बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिले शिकवे जो ख़त्म ही नहीं हो रहे। जब से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई और जब से उनकी हुकूमत को रुखसत किया गया तब से लेकर अब तक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिले शिकवे दूर नहीं हो रहे। अब आम इंतखाबात का दौर है और तमाम जो सियासी जमात के उम्मीदवार जो अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं और तमाम सियासी जमात के लोगों के जो है कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा शिकवा है कि हमारे लोगों के कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद किए जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इस केस पे जो है समाअत हुई और लतीफ़ खोसा साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है पेश हुए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने रिमार्क्स दिया और उन्होंने कहा कि हमारे जो है कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं और हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको जो है नाअहल करार दिया जा रहा है। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सबसे ज़्यादा पटिशन जो है हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई हैं और हमने जो है तमाम जो है केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर भी किया है, लेकिन हम आरोज़ को जो है पाबंद नहीं कर सकते वो जो है कागजात नामजदगी मुस्तरद ना करें। हाँ, अगर आपकी कुछ शिकायत है तो आप तहरीरी तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह करें। इसके अलावा इनका पेशावर हाई कोर्ट का भी केस लगा हुआ था जिसमें जो है बल्ले का इंतखाबी निशान है जो कल पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। उस पर शुएब शाहीन भी पेश हुए लतीफ़ खोसा साहब के साथ और उन्होंने कहा कि सर हमारा कल पेशावर हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, उस पर भी हमने एक पटिशन दायर की हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, उस पर आप समाअत करें। तो उस पर कादी पाई साहब ने कहा कि आप जो है आपके जो वकील साहब हैं दिलावर खान उनको आप बुलाइए, क्योंकि जब हम जो है ये किस केस की समाअत कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपके यही वकील साहब हामिद खान साहब दिलावर खान कर रहा हूँ, हामिद खान साहब को उन्होंने कहा कि बुलाया जाए। तो हामिद खान साहब को उन्होंने कहा कि बुलाएं और उनको बोलें कि यहाँ के केस की समाअत करें और हम दलाइल दें। तो उसके बाद जो है शुएब शाहीन साहब ने कहा कि वो लाइब्रेरी में बैठे हैं। तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुस्सा करते हुए कहा कि आप लोग केसेस लगाते हैं और हम जो है उसको समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं, फिर आप लोग आते नहीं और बाद में फिर आ जाके आप लोग बाहर मीडिया टॉक करते हैं और आप कहते हैं कि हमारी जो केसों की जो समाअत नहीं की जाती और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे केसेस को नहीं सुन रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा पटिशन जो है आप लोगों की आती हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी पटिशन है सब पे समाअत कर रहा है और इन कैमरा समाअत कर रहा है ताकि जो है किसी तरह का कोई अभाम पैदा ना हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से जमा हुए हैं। अब एक एक हल्के से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 40-40 लोगों ने अगर अपने कागजात नामजदगी जमा कराएं तो क्या 40 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जो है इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा 76.18% इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो है जो इन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराया ना उसमें से 76.16% लोगों के कागजात नामजदगी जो है मंजूर कर लिए गए हैं। और अक़वाम अक़वा आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एक वतीरा बनाया हुआ है। अब हम पैदा करना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद डिवाइड है, इनके अपने वुकला डिवाइड है, इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने टिकट्स किसको देने हैं। अब एक दूसरे के खिलाफ जो है बयान आते हैं। अब देखें ना अब मुख्तलिफ लोगों के बयान आते हैं। शेर अफजल मरवत ग्रुप अलग है, शुएब शाहीन ग्रुप अलग है, इसके अलावा जो बैरिस्टर गौहर वो ग्रुप अलग है। तो इनको खुद नहीं पता है कि इन्होंने करना क्या है, इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, इनका प्लान क्या है, इनके खुद समझ में नहीं आ रहा। अब अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के अगर कागजात नामजदगी अगर मुस्तरद हो रहे हैं तो पीपी 98 से चौधरी लुकमान साहब जिनका एक 8 साल का साहबजादा है, जब 25 मई का वाक़या हुआ था तो चौधरी लुकमान साहब को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस उनके घर पहुंची थी। चौधरी लुकमान साहब नहीं थे तो उनके 8 साला बेटे अब्दुल वहाब को गिरफ्तार किया गया था। तो उसके बाद बहरहाल उसको रिहा कर दिया गया था और रिहा होने के बाद जब वो फिर इमरान खान साहब ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उस बच्चे को कहा कि तुम्हें मैं इलेक्शन में टिकट भी दूंगा और तुम इलेक्शन भी लड़ोगे। तो ये वही अब्दुल वहाब बच्चा है और इसके वालिद साहब चौधरी लुकमान पीपी 98 से ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो इसके भी बच्चे के भी कागजात नामजदगी जमा अपने वालिद के कागजात नामजदगी जमा कराने गया। तो ये बच्चा प्रोटोकॉल के साथ गया वहाँ अपने वालिद साहब के कागजात नामजदगी जमा कराए और अब उनकी इंतखाबी मुहिम भी चला रहा है। वहाँ तो कोई रुकावट नहीं है, उसको तो कोई नहीं रोक रहा, उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं है। अच्छा, दूसरी इसी में खबर और ऐड करता चलूँ कि पीपी 98 से जो इलेक्शन जो लड़ रहे हैं चौधरी लुकमान साहब, इनके मद्दे मुकाबिल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही जो दूसरा उम्मीदवार है और वो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी के दामाद हैं अली अफजल शाही। ये अली अफजल शाही भी वही हैं जिन पे जो है ISI दफातर पर हमले का इल्ज़ाम था और इनको गिरफ्तार भी किया गया था और इनकी गिरफ्तारी के बाद फौरी तौर पर जो है जब इनको गिरफ्तार किया गया तो उस पर नोटिस लिया गया और इनको गिरफ्तार करने वाले जो SP अरसलान अहमद थे उनको मुअत्तल भी किया गया। उसके बाद ये जो है अफजल शाही इनकी जो है ECL में इनका नाम था वो भी निकाल दिया गया और अब इनके कागजात नामजदगी मंजूर हैं। तो
एक तरफ आप लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये तमाम चीज़ें तो साबित हैं। अब अफजल शाही भी सामने हैं, फैसल आपके जो चौधरी लुकमान भी आपके सामने हैं, इनके भी कागज़ात नामज़दगी मंजूर है। तो आप तो मतलब एक अभाम पैदा कर रहे हैं, आप एक तशद्दुद का शिकार कर रहे हैं पाकिस्तान की अवाम को, जो है पाकिस्तान की जो अवाम है वो मुंतशिर रहे, और दुनिया भर में आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है मौका नहीं दिया जा रहा। ये एक पहली खबर थी। दूसरी खबर थी मेरी मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, वो काबुल के दौरे पे हैं, काबुल गए हुए हैं, और क्योंकि जब करारदाद पेश की गई थी सेनेट में, तो इसकी जो हिमायत सिर्फ एक ही मौलाना फजल रहमान साहब ने की, और इससे पहले भी वो इसमें जो है कह रहे थे कि मुल्क में आम इंतखाबात नहीं करवाए जाए क्योंकि हालात सही नहीं है, सर्दियों का मौसम है। अब मौलाना फजल रहमान साहब काबुल गए हैं, वो काबुल क्यों गए, हो सकता है शायद वो क्योंकि एक दहशतगर्दी के जो खदशात हैं वो तालिबान की जानिब से होता है। मौलाना फजल रहमान साहब जो है काबुल इसीलिए गए हों कि वो वहाँ की वो गारंटी लेना चाह रहे हों कि भाई जब मुल्क में आम इंतखाबात हों तो इस तरह की कोई दहशतगर्दी ना की जाए। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो गवर्नर केपी के हैं, और जो गुलाम अली, जो जिनका ताल्लुक जेयूआई से, अब उनकी तरफ से भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ऐसे में जो इलेक्शन जो करा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए, और तमाम सियासी जमातों को एक इजलास बुलाना चाहिए, और जो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करना चाहिए। एक तरफ तो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना और सिक्योरिटी फ़राहम करना सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी तो है, लेकिन दूसरी तरफ हमें जो है वफ़ाक और दीगर इदारों की भी जो है हमें मदद दरकार है। अब साफ लगता है कि जो एक अभाम जो पैदा किया जा रहा है, और जो इलेक्शन अगर कोई सियासी जमात नहीं जाती वो जेयूआई है। तो मौलाना फजल रहमान साहब की ये तायद है, क्योंकि गवर्नर केपी के भी जेयूआई के हैं। अब बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब गए हैं काबुल। अब वहाँ से जब वापसी आएँगे तो उसके बाद जो है काफ़ी चीज़ें देखी जाएँगी। बहुत से लोग इस चीज़ को जोड़ेंगे शायद मौलाना साहब जब वापसी आएँगे, उसके बाद जो है फैसला होगा कि मुल्क में 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे या इसकी तारीख में मज़ीद डिले किया जाएगा। दूसरी तरफ मैंने बताया था कि करारदाद पेश की जानी थी सेनेट में, दोबारा काउंटर करारदाद जमात इस्लामी की जानी, तब पेश तो नहीं की गई, लेकिन वो भी पेश कर दी जाएगी, और सेनेट से ही दोबारा इस करारदाद को मंज़ूर किया जाएगा कि मुल्क में जो है आम इंतखाबात जो है हर सूरत होने चाहिए। तीसरी खबर है मेरी आर्मी चीफ के हवाले से। अब जो है यूट्यूबर, सोशल मीडिया के जो लोग हैं ना, उनके खिलाफ अब आर्मी चीफ ने डंडा उठा लिया। कुछ दिन कबल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने एक बयान दिया था, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया बताया कि सोशल मीडिया ही है जो मुल्क में जो है इंतशार फैला रहा है, और दुनिया भर में ये मैसेज देना चाह रहा है कि पाकिस्तान में शायद जो है पाकिस्तान की रियासत शायद नाकाम हो चुकी है, और पाकिस्तान के इदारे नाकाम हो चुके हैं। तो अब आसिम मुनीर साहब ने कह दिया है कि सोशल मीडिया जो दुनिया भर में इंतशार फैला रहा है, पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत दिखाने की कोशिश कर रहा है, उन तमाम लोगों के खिलाफ अब जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपने देखा होगा कल मुल्क भर में जो है इंटरनेट स्लो हुआ था, इससे पहले भी एक दफ़ा इंटरनेट स्लो हुआ था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जलसे का ऐलान किया था। तो अब ये एक प्रैक्टिसेस हैं, ये पायलट प्रोग्राम्स हैं हुकूमत के, जो वो देख रहे हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया के जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतशार फैलाते हैं, जब वो कोई भी खबर चलाते हैं, आपको पता है मिनटों में, सेकंडों में वो वायरल होती है। अब इंटरनेट स्लो करने से कम ये होगा कि कोई भी शख्स अगर कोई इंतशार वाली वीडियो, खबर या कोई भी फेक न्यूज़ चलाता है, तो उसको स्क्रॉल होने में टाइम लगता है। कोई भी शख्स अगर इसे क्लिक करता है, तो क्लिक करके आधे घंटे इंतज़ार ही करता रहेगा, लेकिन वो वीडियो या वो खबर ओपन ही नहीं होती। तो इस तरह जो उसके मकासद होंगे, मुल्क दुश्मन जो हमारे अनासिर हैं, उनके मकासद हैं, वो अपने मकासद में जो है नाकाम हो जाते हैं। अब आसिम मुनीर साहब का दो टूक मौक़िफ़ है, और उन्होंने कह दिया कि जो इस तरह के इंतशार फैला रहे हैं, और कुछ ज़राए से ये भी खबर है कि कल कुछ लोगों को जो है इस पे गिरफ्तार भी किया गया है, जो इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी कर रहे थे, और ख़ास तौर पे हमारी अदलिया और पाक फ़ौज, और ख़ास तौर पे आसिम मुनीर साहब के खिलाफ जो ट्रोलिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के खिलाफ जो है शिकंजा जो है सख्त कर दिया गया है। और इसी के साथ जुड़े 9 मई के वो लोग जो समझते हैं कि शायद 9 मई के वाक़ये में मुलविस थे और वो बच गए और वो सहूलतकारी कर रहे हैं। अब उन तमाम लोगों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है कि अब वो तमाम लोग जो गिरफ्तार हो गए हैं, जो गिरफ्तार होके छूट गए हैं, और जो लोग इनके सहूलतकार हैं, उन तमाम लोगों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है कि अब उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि वो क्या, उनकी नस्लें भी याद रखेंगी। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर होता इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजदीद के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।